अभी जो है कुछ समय पहले जो है देवशयनी एकादशी आई थी, जिसमें भगवान विष्णु जो है शयन निद्रा में जा चुके हैं, अर्थात वो निद्रा में जा चुके हैं। अब भगवान महादेव, देवाधिदेव महादेव के हाथों में मृत्यु लोक का भार है। महादेव को ऐसे मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है क्योंकि कलयुग में श्री और श्री हनुमान जी, ये दोनों जो है साक्षात मृत्यु लोक पर वास करने वाले कहे गए हैं। तो इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है कलयुग में। तो इस प्रकार से जब देवशयनी एकादशी में श्री हरि जो है निद्रा में जाते हैं, तब भगवान शिव जी जो है उनके हाथों में आ जाता है पूरे मृत्यु लोक का भार। तो अब श्रावण मास आ चुका है, भगवान शिव जी का मास। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में भगवान शिव जी की जो आरती है उसमें त्रिदेवों का किस प्रकार से कनेक्शन है, अर्थात भगवान शिव जी की आरती केवल शिव जी को समर्पित नहीं है बल्कि त्रिदेवों को समर्पित है, किस प्रकार से उसको ये डिकोड करके देखते हैं। जहाँ हम भगवान श्री हरि के लिए आरती गाते हैं, जय जगदीश हरे, तब उनके महिमा का, उनके बारे में हम जानते हैं, भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की। लेकिन ब्रह्मदेव का तो उतना ज़्यादा पूजा नहीं होता, पुष्कर के अलावा कहीं पे उनके मंदिर भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे भगवान शिव जी की जो आरती है उसमें ही किस प्रकार से त्रिदेवों को एक प्रकार से वर्णन किया गया है, तीनों देवों को समर्पित है, भगवान शिव को ही ना छोड़ के। तो इसके बारे में ये जानते हैं। तो भगवान शिव जी की जो आरती है ये किस इस प्रकार से शुरू होती है, लाइनें जो है कि जय शिव ओमकारा भज हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सदाशिव। सदाशिव यानी जो कर्पूर गौरम है, सदाशिव यानी जो शैव पंथ सबसे बड़े जो प्रमुख हैं, जो इमॉर्टल, जो सबसे सुप्रीम गॉड है, उनको सदाशिव कहा जाता है। जो कि पंचमुखी होते हैं, जो कर्पूर गौरम अर्थात गोरे रंग में होते हैं भगवान शिव, उनको कहा जाता है सदाशिव। ये तीनों हैं, ठीक है। उसका अगली लाइन आती है कि एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, ठीक है। तो एक आनन किसका है, तो इस प्रकार से एक आनंद के रूप में हम भगवान विष्णु को भी देखते हैं और शिव जी को भी देखते हैं। इनका सिंबोलिज्म हो गया चतुरानन। चतुरानन के रूप में हम ब्रह्मदेव को देखते हैं, उनके 5 सर थे लेकिन एक को भगवान शिव ने काट दिया था, तो उनके 4 आनंद चतुरानन हो गए। और पंचानन, पंचानन अर्थात होता है सदाशिव। सदाशिव को पंचमुखी कहा जाता है। इस प्रकार से ये हो गया आपका लाइन का डिकोड। उसके बाद आता है हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। तो हंसासन, हंस किसके वाहन है, ये ब्रह्मदेव के वाहन है। वहीं गरुड़ासन, गरुड़ किसके वाहन है, आप सभी जानते हैं प्रभु श्री हरि के वाहन है गरुड़ जी। और इसके अलावा वृष वाहन, वृष यानी नंदी जी किसके वाहन है, भगवान शिव जी के। तो ये इस लाइन का होता है अर्थ। उसके अलावा आता है अगला लाइन, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, ठीक है। तो 2 भुज किसके हैं, 2 भुज नॉर्मली हम भगवान शिव के ही देखते हैं और विष्णु जी के ही देखते हैं, लेकिन विष्णु जी के चलिए हम चतुर्भुज मान लेते हैं। 2 भुज किसके, शुरुआत में आते हैं हमारे शिव जी के 2 भुज 4 भुज, ठीक है। 4 भुज किसके, ब्रह्मा जी के भी चतुर्भुज हैं और ब्रह्मा जी के अलावा श्री हरि के भी चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज। 10 भुज कैसे, जब पंचमुखी भगवान शिव होते हैं, सदाशिव होते हैं, तब उनके 5 मुख होते हैं और 10 भुजा होते हैं, अर्थात 10 भुज किसके हुए, सदाशिव जी के हुए 10 भुज अतिशय। उसके बाद आता है अगला लाइन, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, ठीक है। तो अक्षमाला, अक्षमाला किसे कहा जाता है, ये ब्रह्मा जी को समर्पित होने वाला जो माला है उसको कहा जाता है। और वनमाला अर्थात वैजंती का माला, वैजंती का माला किसे प्रिय है, श्री कृष्ण को, श्री हरि को प्रिय है। मुंडमाला, अब मुंडमाला समझ जाएगा होंगे आपके भगवान श्री रुद्रदेव, हमारे प्रभु महाकाल राजा जो पहनते हैं श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, अर्थात श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र कौन धारण किए है, ब्रह्मदेव जी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा पीतांबर, पीतांबर के रूप में सदैव श्री कृष्ण, श्री राम और श्री हरि, अर्थात भगवान विष्णु का सिंबोलिज्म है पीले वस्त्र, उनको पीले वस्त्र अति प्रिय हैं। इसके अलावा बाघांबर, देखिए भगवान शिव को तो कई सारे श्लोकों में शिव महापुराण में दिगंबर कहा गया है। दिगंबर का अर्थ होता है जो निर्वस्त्र हो, उनको कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, तो दिगंबर होते हैं, भय से जो है वो भयभीत हो जाते हैं दिगंबर रूप में देख के उनका विकराल रूप को, तब वो बाघांबा धारण करते हैं, उनसे विवाह। इसके अलावा अगली लाइन आती है कि सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, अर्थात सनकादिक जो ऋषि हैं वो किसके साथ आते हैं, वो ब्रह्मदेव के, सनक सनातन सनत कुमार जो है ये ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनसे जो है प्रश्नावली करते हैं, उनसे जो है अपने जो है समस्याओं का हल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मादिक अर्थात जो जो जितने जो है ब्रह्मदेव के जो जितने भी अवतरण है, क्योंकि एक ब्रह्मा नहीं है, आपको पता होगा, तो ब्रह्म जी के 100 अवधि होते हैं। इस प्रकार हजारों ब्रह्मांड में है, कई सारे यूनिवर्सेस में है, उनकी अवधि 100 साल की होती है, इसीलिए उनके जो है दाढ़ी सफ़ेद दिखाया जाता है, क्योंकि उनका एज करता है, ये सिम्बोलिज्म है, उनका एज करता है, इसलिए उनको बूढ़े रूप में दिखाया जाता है। इसके पीछे कारण यही है। तो ब्रह्मादिक अर्थात सनकादिक यानी सनत कुमार जो लोग जाते हैं ब्रह्मदेव के पास आश्रय लेने, ब्रह्मादिक यानी ब्रह्म जितने भी ब्रह्मा वो किसके पास जाते हैं, श्री हरि के पास जाते हैं। और भूतादिक संगे अर्थात भूतों के साथ कौन निवास करते हैं, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, अर्थात कर के मध्य, कर यानी होता है हस्त, ठीक है। तो कर के मध्य कमंडल यानी ब्रह्मदेव के जो है कर के मध्य कमंडल, जिसमें वो गंगा जल धारण करते हैं। चक्र कौन धारण करते, चक्र और त्रिशूल दोनों ही अस्त्र जो है ये जो है भगवान शिव के ही थे, लेकिन जो है
भगवान शिव की आराधना करके भगवान श्री हरि जो है अपना कमल नयन समर्पित करके भगवान शिव से जो है चक्र प्राप्त करते हैं। अर्थात कमल नयन जो अपने जो एक नेत्र को जो ध्यान करते हैं, इसलिए त्रिनेत्र होते हैं भगवान शिव। तो ये इसके पीछे कहानी है। तब भगवान शिव उन्हें चक्र अपना जो है वरदान स्वरूप देते हैं। अर्थात चक्र किसका वस्त्र हो गया? भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र। उसके अगले त्रिशूल धरता, त्रिशूल किसका है? वो भगवान शिव का, ये सभी जानते हैं। जग करता जग हरता जग पालन करता, अर्थात जग करता कौन है? ब्रह्मदेव जी। जग करता जग हरता ये हमारे शिव जी, और जग पालन करता ये हमारे श्री हरि जी। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ये लाइन जो है और ये जो आरती है भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और तीनों को जो किस प्रकार समान दिखाता है, ये आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात भगवान शिव जी को, अर्थात सदाशिव जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, ये शिव आरती के द्वारा बताया गया कि ये तीनों जो है समान लेवल पे है, किसी से कोई छोटा या बड़ा नहीं है, तीनों समान है, तीनों पूजनीय है, तीनों एक बराबर शक्ति रखते हैं, तीनों के महत्वता एक बराबर है, तीनों नहीं है। तो इस प्रकार से संतुलन बनाना ही सृष्टि का नियम है। इसी संसार का जन्म होता है, इसी संसार चलता है, इसी संसार का नष्ट या फिर जो है समाप्ति होते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये जो है आपका भगवान शिव जी की जो आरती है, इसको हम सावन के उपलक्ष्य में इसको डिकोड करने के लिए वीडियो लाए थे। तो आपको इस वीडियो से क्या समझ में आता है कमेंट्स करके जो बताइएगा। क्या आपने भी कभी भगवान शिव जी की आरती गाते हो? ये चीज़ नोटिस किया था कि भगवान शिव जी की आरती में केवल शिव जी का वर्णन नहीं किया जा रहा है, इसमें ब्रह्मदेव जी का, भगवान विष्णु का साथ साथ समानता रूप से वर्णन किया जा रहा है, उनको भी इतना महत्व दिया जा रहा है। आपके सिवा हम क्या कहना है कमेंट्स के जरूर बताइएगा। श्रावण मास में अवश्य जल चढ़ाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, अपने सारे समस्याओं को हल पाएं। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।